अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की गुफ्तगू के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई पर्पस प्लान किया है या आपने कोई टारगेट सेट किया है या आपने कोई गोल बना लिया है जिसको अचीव करने के लिए आपने अपनी मेहनत शुरू कर दी है, वो ये हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करके खुद को हेल्दी बनाने का कोई पर्पस प्लान कर चुके हैं या आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर चुके हैं ताकि आप अपनी बॉडी बना सके, या फिर आप अपनी जिम ज्वाइन इसलिए कर चुके हैं सो दैट आप अपनी बॉडी का फैट लॉस कर सकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका ये पर्पस हो सकता है कि मैं एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर पाऊं, या फिर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना हो। आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो पर्पस हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है, तो उसको हासिल करने के लिए आप अपनी स्ट्रगल शुरू की। आप कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आपको ये फील होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि अगर कोई भी शख्स है तो वो जिम ज्वाइन करता है, जिम ज्वाइन करने के बाद वो पहले दिन जाता है और 2 घंटे लगातार टिक कर वो हार्डवर्क करता है, वो वर्कआउट करता है। उसके बाद वो घर आता है और अपने बॉडी को शीशे में देखता है कि मेरी बॉडी तो वैसे नहीं बनी जैसे मैंने चाही थी, लेकिन एक दिन के अंदर उसकी बॉडी बिल्कुल वैसे नहीं बन पाएगी जैसे वो चाहता है। उसे बहुत ही जल्द रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। देखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ कि हम कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं, हम उसके फर्स्ट स्टेप लेते हैं। जब कोई भी काम आप पहले दिन करेंगे तो एक इनविजिबल स्ट्रिंग बनेगी। वो इनविजिबल स्ट्रिंग एक ना दिखने वाला धागा होता है। पहले दिन हमें वो नजर नहीं आएगा, आप दूसरे दिन काम करेंगे तो वो डबल हो जाएगी। अब इस तरह आप फर्दर जब काम करते रहेंगे तो वो धागा जो है वो एक टाइम पे जो आपको नजर नहीं आ रहा था वो अब कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो एक जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन आता है कि वो जो इनविजिबल धागे जो एक दूसरे के साथ मिलते जा रहे होते हैं एक विजिबल स्ट्रिंग बन जाते हैं, आपको नजर आने वाला धागा बन जाता है। यानी कि सेम हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमें वीक टू वीक या मंथ टू मंथ आफ्टर रिजल्ट्स तो नहीं मिलने वाले। आप पहले दिन बॉडी बनाकर आए हैं, जिम करके अच्छे से आए हैं, आप 1 या 2 दिन में या 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप पूरे 1 साल बाद देखेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे बन चुकी होगी जैसे आप चाहते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पेशेंस। हमें वक्त के साथ साथ चलते रहना पड़ेगा, हमें अपने छोटे छोटे स्टेप्स को लेना पड़ेगा, हमें डिसहार्ड नहीं होना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने जो पर्पस प्लान किया था आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको फील हो रहा है कि शायद अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट जो है आ रहे हैं, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बार बार ये खुद को एहसास दिला रहे हैं कि अब आपके सोर्स खत्म हो गए हैं, आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, गिव अप करने जा रहे हैं, तो कुछ देर के लिए रुक जाए। क्योंकि जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बनी हुई माइंड साइकी को तो चेंज करेगी ही करेगी, और साथ ही साथ आपको लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को भी फेस करने में हेल्प आउट करने वाली है। एक दफा एक आदमी जमीन की खुदाई करके सोना निकालने का ड्रीम बनाता है। अब उस ड्रीम को फॉलो करते हुए उसको एक मजबूत टीम जरूरत होती है। खैर, वो इंजीनियर से राब्ता करता है और एक मजबूत टीम बना लेता है। उस काम के लिए उसको जो सामान चाहिए होता है वो सामान भी खरीद कर ले आता है। अब अपनी टीम के हमरा वो कोलोराडो के मुकाम पर चला जाता है। कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे मोस्टली लोग जो है वो सोने की खुदाई करने के लिए आते हैं और उन्हें सोना मिलता भी है। अब ये बंदा अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए उस मुकाम पर चला जाता है और इंजीनियर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग वो जगह जगह पर अपना काम शुरू कर देता है। अब वो शुरू में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा लगन दिखाता है, क्योंकि वो सोना को निकाल कर उसको बेचकर बहुत ज्यादा अमीर होने का ख्वाहिश रखता होता है। इस काम को करते हुए उसको कुछ अरसा गुजर जाता है, लेकिन सोने के आसार उसे कहीं नहीं मिलते हैं। अब चूंकि अरसा तो गुजर चुका होता है, अब उसकी हिम्मत जवाब देना लग जाती है, वो कुछ डिसहार्ड होना शुरू हो जाता है। वो इंजीनियर से पूछता है कि हमें सोना नहीं मिल रहा, तो अब हम क्या करें। इंजीनियर उसको बताते हैं कि सोना हमें मिल जाएगा, बस आप अपनी कोशिश कंटिन्यू रखें। इंजीनियर्स की बात को मान के वो बंदा अपना काम फिर से कंटिन्यू कर देता है, वो मेहनत से करता है सो दैट कि उसको सोना मिल जाए।
वो काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन अरसा फिर काफी और गुजर जाता है, सोना अभी भी उसको मिल नहीं पाता है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं। उसको अंदर ही से ये कहना शुरू हो जाती है उसकी आवाजें कि बस कर दो, छोड़ दो, काम छोड़ दो, तुम्हें सोना कभी नहीं मिलने वालेगा। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वो बंदा बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाता है और गिव अप करने की सोच लेता है। इंजीनियर्स उसको कहते भी हैं कि हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर चुका होता है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझे काम छोड़ देना चाहिए। अब वो अपनी मर्जी करता है, वो अपने सामान को किसी दूसरे शख्स को बेच देता है जो खुदाई का काम करना जानता होता है। खैर, ये पहला शख्स जा चुका होता है, दूसरा शख्स उसी मकाम पर वापस आता है जहां पे पहले शख्स ने काम को छोड़ा होता है। वो इंजीनियर्स से हेल्प लेता है, उनकी एडवाइस लेता है कि मैं कहां से काम शुरू करूं। तो इंजीनियर्स उसको बताते हैं कि आप फलां जगह से काम शुरू करें, आपको बहुत जल्द सोना मिल जाएगा। चूंकि वो दूसरा शख्स अपना काम करता है और कुछ ही अरसा गुजर जाने के बाद उसको सोना मिल जाता है। दूसरा शख्स सोना हासिल करके बहुत खुश होता है, लेकिन पहला शख्स गिव अप करके घर जा चुका होता है और खाली हाथ उसे कुछ भी नहीं मिलता। जी, ये स्टोरी हमें बार बार एक ही मैसेज दे रही है कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई ड्रीम बना लिया है, कोई पर्पस बना ही लिया है, तो फिर उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपका गोल लॉन्ग टर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 2 years आप अपने स्कूल को लेफ्ट करने वाले हैं, अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, तो इन 2 years में आपने प्लान कर ही लिया है कि मुझे मार्क्स गेन करने ही करने हैं। तो फिर आपको ऑन द डेली बेसिस स्मॉल स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा काम आपको रोज करना पड़ेगा। आप अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ चलते जाएंगे। आप जंप करके सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप डिसहार्ड होते रहेंगे, आई नो दैट्स, बट यू विल बी कीप ऑन डूइंग योर वर्क इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स। सो आपको अपनी लाइफ में मेहनत से जान नहीं छुड़ानी होगी। एक तरफ आपको पेन भी आएगा और एक तरफ आपको प्लेजर भी मिलेगा। आप अगर पेन को छोड़ के प्लेजर की तरफ जाएंगे तो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पेन के साथ चलना है, आपको अपनी मेहनत के साथ लगते रहना है, अपने जी नहीं छुड़ाना। इंशाल्लाह आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं लास्ट पे एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इन 2 चीजों को, इन 2 वर्ड्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो फिर कोई भी चीज आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है, यहां तक कि आप खुद भी। वो 2 चीजें हैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपने पेशेंस और कंसिस्टेंसी को लेके चलना है। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी भी चाहिए। जब ये 2 चीजें आप लेकर चलेंगे तब आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। आखिर पर मैं एक शेर कहूंगा, कर खुद पे यकीन और आगे बढ़ता जा, हौसला मत हार, मेहनत करता जा। कांटे बन कर आएंगी रुकावटें इस सफर में, अगर है मंजिल की चाहत तो आगे बढ़ता जा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं सो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।